प्रहार जहर। दूसरी तरफ शरबत के नाम पर एक कंपनी है जो शरबत तो देती है, लेकिन वो शरबत से जो पैसा मिलता है उससे मदरसे और मस्जिदें बनवाती है। ठीक है, उनका मजहब है, लेकिन आप यदि वो शरबत पिएंगे तो मस्जिद और मदरसे बनेंगे। और पतंजलि का गुलाब का शरबत पीते हैं आप, ये शरबत पिएंगे आप तो गुरुकुल बनेंगे, आचार्य कुलम बनेगा, पतंजलि विश्वविद्यालय, भारतीय शिक्षा बोर्ड आगे बढ़ेगा। इसलिए मैं कहता हूँ ये शरबत जिहाद भी, जैसे लव जिहाद, वोट जिहाद चल रहा है ना, ऐसे शरबत जिहाद भी चल रहा है। तो लो, आपको इस शरबत जिहाद से बचाना है तो सब तक ये दादाजी आज कुछ कहना चाहेंगे आप? थोड़ा साइड हो। वो कहे कि बस 5 बार नमाज पढ़ो, फिर जो मरना हो हिंदुओं की छोरियों में उठा के लाओ, जो भी पाप करने करो। वो इस्लाम का मतलब नमाज समझते हैं। घने पाप करते हैं हमारे बहुत से मुस्लिम भाई, लेकिन नमाज जरूर पढ़ेंगे बेटा, क्योंकि उनको यही सिखाया कि बस नमाज पढ़ो, बाकी जो करना है करो। आतंकवादी बन गए घने, बाकी और जितने भी अपराधी घने बन गए, नमाज जरूर पढ़नी, बस इतना ही सिखा, नमाज पढ़ो, जो मरना है वो करो। ऐसा हिंदू धर्म नहीं है। तो ईसाई क्या सिखाते हैं? बोले बस वो चर्च में जाओ, मुझे दिन में भी मोमबत्ती जलाने को जलाओ और ईसा मसीह के सामने खड़े हो जाओ, सारे पाप नष्ट। और उनका स्वर्ग का मतलब है क्या? खरीद ऊपर पैजामा पहनो, मूंछ कटवा लो, टोपी पहन लो। ऐसा कोई कुरान कहता है या ऐसा इस्लाम कहता, मैं नहीं कह रहा हूं, लेकिन ऐसा ही कर रहे हो कि बस फिर तुम्हारी जन्नत में जगह पक्की। और जन्नत में क्यों मिले? जन्नत में हुर्र मिले और ठेदारों पीड़ों क्यों मिले? ऐसी जन्नत तो जहन्नम से भी बेकार है। लेकिन फिर भी लोग मूंछ कटवा रहे, सिर पर टोपी रख रहे और बस पागलपन है। इस्लाम इस्लाम महान, और सारी दुनिया को इस्लाम में तब्दील करना, लोग इसी चक्कर में पड़े। और ईसाइयों ने बोले एक वो इधर क्रॉस का निशान पहन लो, फिर कुछ वेशभूषा की बना रखी है, कुछ छोटी मोटी कुछ उन्होंने बना रखे, जैसे हमारे स्रोत सूत्र मंत्र होते हैं, ऐसे उनके भी कुछ होंगे आयते। मैं किसी के बारे में कोई आलोचना नहीं कर रहा हूं, लेकिन लोग उसी चक्कर में पड़े हुए। कोई कहता है पूरी दुनिया को इस्लाम में तब्दील करेंगे, कोई कहता है पूरी दुनिया को ईसाइयत में तब्दील करेंगे। मैं कहता हूं करके करोगे कि वो बताओ। अरे भैया, रूह अफ़ज़ा वालों ने, अब हमने तो किसी का नाम बोला नहीं, अब रूह अफ़ज़ा वालों ने शरबत जिहाद को अपने सिर ऊपर ले लिया, इसका मतलब वो जिहाद कर रहे होंगे। यदि उनकी निष्ठा यदि हमदर्द की और हिमालय की निष्ठा 100% इस्लाम में है और वो उसके लिए मदरसे और मस्जिद बनाते हैं, तो उनको तो खुश होना चाहिए। लेकिन सनातनियों को तो समझना चाहिए ना कि किससे सनातन का गौरव बढ़ रहा है और किससे इस्लाम का गौरव बढ़ रहा है। अब इसको लेकर के भी किसी को पेट में दर्द होता हो तो होने दो, जो शरबत जिहाद है सो है ही। दोस्तों नमस्कार, नेक्सन न्यूज़ के खास बुलेटिन में आपका स्वागत है। दोस्तों, आजकल समाचारों में बाबा रामदेव का काफ़ी नाम चल रहा है, यानी कि सुर्खियों में रामदेव दिख रहे हैं। वैसे तो हमेशा रामदेव अपने विवादित बयानों को लेकर चर्चा में बने रहते हैं,
लेकिन वर्तमान में जो हालात हैं वो उन्होंने एक स्टेटमेंट, एक वीडियो के जरिए जो स्टेटमेंट दिया था शरबत जिहाद के नाम पर, उन्होंने एक सदियों पुराने एक शरबत को लेकर कुछ विवादित टिप्पणियां कर दी, जिसकी वजह से देश भर में उनकी थू-थू हो रही है। यहाँ तक कि हाई कोर्ट ने भी उनको उनके इस विवादित बयान को लेकर बड़ी सख्त टिप्पणी की है। उन्होंने जो हाई कोर्ट के जो दिल्ली हाई कोर्ट के जो जज थे अमित बंसल जी ने, उन्होंने कहा कि इस वीडियो को देखकर कानों और आंखों पर विश्वास नहीं हो रहा है कि ऐसी भी कोई बयानबाजी कर सकता है। यानी कि उनको विश्वास नहीं हो रहा था कि रामदेव तिजारत के लिए, यानी अपने प्रोडक्ट की बिक्री के लिए समाज को तोड़ने वाली टिप्पणियां कर सकते हैं, हिंदू मुस्लिम कर सकते हैं। अपने प्रोडक्ट को बेचने के लिए उन्होंने रूह अफ़ज़ा को बदनाम करने की कोशिश की और इसके साथ ही इस व्यापार को उन्होंने रूह अफ़ज़ा की कंपनी के मालिकों की धर्म की भी इस तरीके से बात उठाई, जिससे कि पूरे मुस्लिम समाज में बाबा रामदेव के इस स्टेटमेंट से, इस वीडियो से काफ़ी अफरा तफरी मच गई। कोर्ट ने उनको सीधे सीधे टिप्पणी करते हुए कहा, सीधे सीधे आदेश दिया कि आप इस वीडियो को तुरंत अपने सोशल मीडिया अकाउंट से हटाइए। इसके साथ ही उन सभी चीज़ों को अपने ट्विटर या बिजनेस के लिए जो विज्ञापन दिए हैं उसमें जो आपने मटेरियल दिया, जो आपने मैटर दिया, उसको भी तुरंत हटाइए। साथ ही आप सबसे 5 दिन के अंदर एफिडेविट जमा कीजिए, उसमें ये साफ जाहिर करिए, उसमें लिखिए कि मैं इस विवादित वीडियो को पोस्ट करने के लिए माफ़ी मांगता हूँ और आइंदा कभी भविष्य में ऐसा कोई विवादित वीडियो या स्टेटमेंट जारी नहीं करूँगा। जिस तरीके से कोर्ट ने उनको फटकार लगाई है, उससे एक सामान्य व्यक्ति तो कभी ऐसी गंदी राजनीति नहीं खेल सकता। ये बात जो सबको मालूम है कि ये इतना दुस्साहस रामदेव में आया कहाँ से। सभी जानते हैं कि रामदेव का सत्ता से काफ़ी लगाव है और सत्ता के काफ़ी करीब वो हैं। देश के प्रधानमंत्री से लेकर बड़े बड़े भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के साथ उनका उठना बैठना है। इससे साफ जाहिर है कि उनको सत्ता का अहंकार है कि सत्ता के लोग उनके साथ हैं तो उनका कोई बाल बांका भी नहीं कर सकता। 11 साल के अंदर 2011 से उन्होंने बिजनेस में एंट्री की और आज हजारों करोड़ रुपए की संपत्ति है और उनके उत्पादों का हजारों करोड़ रुपए का टर्नओवर है। इसके बावजूद उन्होंने अपने उत्पाद को बेचने के लिए हिंदू मुस्लिम का सहारा लिया, नफरती भाषण देकर हिंदुओं को यूनाइट करने की कोशिश की और मुस्लिमों को एक बार फिर उन्होंने बदनाम और बेइज्जत करने की कोशिश की। तुम कैसे उदारवादी हो? मुगलों ने लूटा और अभी भी उन्हीं का रूह अफ़ज़ा पी रहे हो हनुमान जयंती पर भी। और मैंने एक वीडियो डाल दिया, सबको मिर्ची लगी हुई है। आप हजार आपको वीडियो मिल जाएंगे स्वामी रामदेव को गाली देने वाले। स्वामी रामदेव ने शरबत जिहाद का एक नया शगुफा छोड़ा। अरे मैंने क्या छोड़ा? यह है ही लव जिहाद, लैंड जिहाद, वोट जिहाद, बहुत तरह का जिहाद चलाते हैं लोग। मैं नहीं कह रहा हूं, यह हकीकत है। चलो हमने तो 1 लाख करोड़ रुपए जो गौ माता, भारत माता की सेवा में, मानवता की सेवा में, सनातन धर्म की सेवा में लगाया। हम तो सारे प्रमाण दे देंगे। हमदर्द वालों ने कौन सी गौशाला खोली है, कौन सा गुरुकुल खोला है? हिंदू धर्म, सनातन धर्म के लिए क्या काम किया बताओ? एक काम बता दो। और हमदर्द से हमारी हमदर्दी है ना ना। अच्छा कुछ तो इतने बेवकूफ, मैं तो रूह अफ़ज़ा पीऊंगा, रामदेव मेरा क्या बिगाड़ेगा? अरे मैं तो क्या बिगाड़ूंगा, तेरा हनुमान जी तेरा थोबड़ा तोड़ेंगे, रुक जा थोड़े देर।
मैं तो रूह अफ़ज़ा पीऊंगा। फिर दूसरा बोला मैं तो साफी भी पीऊंगा, वो साफी उसी का ब्रांड है। बादाम रोगन शरीन भी उन्हीं का ब्रांड है। पहले तो मैंने पोल खोली नहीं थी, लेकिन मेरे संविधान ने मुझे बोलने का अधिकार दिया है, इसलिए बोलूंगा। पहले तो बोला नहीं था, अब चारों तरफ से ये सारे शत्रु पीछे पड़े हैं, तो अब बोलूंगा। क्यों बोल रहा हूं? इसलिए बोल रहा हूं कि भाई मैं नहीं कह रहा हूं कि वो आतंकवादी हैं, लेकिन मैं इतना जरूर कह रहा हूं कि उनकी इस्लामिक निष्ठा है, उनसे पूछ के देख लो। शायद बहुत सारे लोगों को ये नहीं मालूम होगा कि रामदेव उर्फ राम किशन यादव, जो कि हरियाणा के एक छोटे से गांव से आते हैं और बचपन से ही यानी 13-14 साल की उम्र में उन्होंने घर छोड़ दिया था। और ये भी कहा जाता है कि वो योग गुरु बनने से पहले साइकिल पंचर की दुकान चलाते थे। इस बात को बहुत कम लोग जानते होंगे, और जानते भी होंगे तो अब उनकी स्थिति हैसियत एक सेलिब्रिटी के तौर पर है। उन्होंने पिछले 13-14 साल में जिस तरीके से व्यापार को फर्श से अर्श पे पहुंचाया है, हजारों करोड़ रुपए का जो टर्नओवर उनके उत्पादों का है, उससे उन्होंने न केवल जनता के दिल में अपनी जगह बनाई, बल्कि राजनीति में भी अपने आप को स्थापित कर लिया है। यानी कि वो डायरेक्ट राजनीति में हस्तक्षेप नहीं करते, लेकिन इनडायरेक्टली वो सत्ताधारी दल बीजेपी को पूरी तरीके से समर्पित हैं। वो हमेशा भारतीय जनता पार्टी और प्रधानमंत्री मोदी के फेवर में सब जगह अपने वक्तव्य देते रहते हैं। उनके सपोर्ट में रैलियां और जनसभाएं भी करते हैं। ये जब आम चुनाव होने वाले थे 2014 में, तो उन्होंने एक टीवी के इंटरव्यू में छात्रों के साथ बैठते हुए उन्होंने कहा था कि आपको 35 रुपये लीटर वाला तेल चाहिए, 200 रुपये वाला रसोई गैस चाहिए। इस बात को लेकर आज भी लोग उनको ट्रोल करते हैं कि ये वही बाबा रामदेव हैं जिन्होंने मोदी जी के फेवर में स्टेटमेंट देकर बच्चों को बरगलाने की कोशिश की थी कि आपको 400 रुपये का सिलेंडर मिल रहा है, और वो मोदी जी जब आएंगे तो वो सिलेंडर 200 रुपये का होगा और पेट्रोल और डीजल सस्ते हो जाएंगे, यानी पेट्रोल 35 रुपये लीटर मिलेगा। लेकिन आज की हालात में जब बाबा जी से ये सवाल किया जाता है तो बाबा जी नाराज हो जाते हैं, वो पत्रकारों को धमकाने लगते हैं। अब हैसियत की बात करें, दिल्ली हाई कोर्ट में जब उनको फटकार लगी, उसके बावजूद उन्होंने अपने तेवरों में कमी नहीं आने दी। वो अभी भी प्रेस से बात करते हुए कहते हैं कि मैंने तो किसी प्रोजेक्ट का नाम ही नहीं लिया। अब उन लोग को अपने आप को अपराधी बोध हुआ तो उन्होंने अपना नाम ले लिया और दिल्ली हाई कोर्ट में केस कर दिया। मतलब इतनी बेशर्माई से रामदेव अभी भी स्टेटमेंट दे रहे हैं। उन्हें संविधान और कोर्ट का भी डर लगता नहीं। उनको लगता है कि जब तक मोदी सरकार है शासन में, जब तक सत्ता उस मोदी सरकार या प्रधानमंत्री मोदी हैं, तब तक कोई भी उनका बाल बांका नहीं कर सकता। इसीलिए वो कोर्ट की डांट पड़ने के बाद भी, लताड़ पड़ने के बाद भी, फटकार सुनने के बाद भी उनके जो बोल हैं उनमें कोई भी सुधार नहीं आया। एलोपैथी एक ऐसी स्टूपिड और दिवालिया साइंस है कि पहले क्लोरोक्विन फेल हुई, फिर रेमडेसिविर फेल हो गई, फिर एंटीबायोटिक्स इनके फेल हो गए, फिर स्टेरॉइड इनके फेल हो गए, प्लाज्मा थेरापी के ऊपर भी कल बैन लग गया, और इवरमाक्टिन भी फेल हो गया, और जो है अभी एक बुखार के लिए क्या दे रहे हैं वो फेविफ्लू, वो भी फेल है। जितनी भी दवाएं दे रहे हैं, फिर लोग कह रहे हैं तमाशा हो क्या रहा है। बुखार की दवाई उनकी कोई कोरोना के ऊपर काम नहीं कर रही, क्योंकि आप बॉडी का टेम्परेचर उतार देते हैं। टेम्परेचर जिस कारण से आ रहा है, उस वायरस को, उस इन्फ्लेमेशन को
उस बैक्टीरिया को, उस जो है अलग उस फंगस को, जो भी अलग अलग प्रकार के इन्फेक्शन से जिस कारण से बुखार हो रहा हो उसका निवारण तुम्हारे पास में है नहीं, तो कैसे ठीक करोगे? इसलिए मैं बहुत बड़ी बात कह रहा हूं, हो सकता है इसके ऊपर कुछ लोग विवाद करें। लाखों लोगों की मौत एलोपैथी की दवा खाने से हुई है। जितने लोगों की मौत हॉस्पिटल न जाने के कारण से हुई है, ऑक्सीजन न मिलने के कारण से हुई है, उससे ज्यादा लोगों की मौत ऑक्सीजन के बावजूद हुई है, दवा एलोपैथी की दवा मिलने के बावजूद हुई है, स्टीराइड की वजह से हुई है। ये कोई ताली बजाने की बात नहीं है, वैसी बात बता रहा हूं। ये पीड़ा की बात है कि लोग समझ ही नहीं रहे करें क्या। इसलिए अभी लाखों लोगों की मौत का कारण एलोपैथी है। आप कहेंगे फिर, मैं कहता हूं एलोपैथी साइंस पूरी खराब नहीं है। मॉडर्न मेडिकल साइंस का हम स्वागत करते हैं, साइंस और टेक्नोलॉजी का विरोध नहीं है। उसमें जो प्रयोग किए जाने वाले जो अलग अलग जो मेडिसिन्स हैं, जो उसकी अलग अलग थ्योरीज हैं,